Welcome dear students. Here we will study the most important question of class 10th मैथमेटिक्स पेपर जो हमेशा 3 मार्क्स में आता है बोर्ड एग्जाम में. कंपलसरी काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो इसको तो बिल्कुल नहीं मिस करना है. तो समझ लीजिए कैसे हमें ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है. तो जब भी आपको इरेशनल शो करने के लिए कोई नंबर आए मिक्स फॉर्म में, लाइक मल्टीप्लिकेशन हो रैशनल इरेशनल का, सम हो, डिफरेंस हो, डिवीजन हो, तो अभी आपको मैं मल्टीप्लिकेशन बता रही हूँ. देन हम इसी वीडियो में आगे भी और सीखेंगे. सबसे पहले क्या करना है, जो नंबर आपको इरेशनल शो करना है उसे आप रैशनल सपोज करो. सो ऑन कॉन्ट्रेरी लेट अस सपोज दैट गिवन नंबर 5√2 इज रैशनल. और जैसे ही रैशनल होगा इसे लिखेंगे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, क्योंकि प्रॉपर्टी है रैशनल की कि वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है. वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स एंड क्यू शुड नॉट बी जीरो. को प्राइम मीन्स दोनों नंबर ऐसे हैं कि दोनों का HCF 1 है, दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में है, आगे कैंसिल नहीं हो सकते. आगे क्या करना होता है, सिंपल आपको ध्यान रखना है कि जो भी रूट का नंबर होगा उसे यहीं छोड़ना है और आपको रैशनल नंबर को शिफ्ट कर देना है दूसरी साइड. सो √2 इक्वल P अपॉन 5Q. नाउ द सिंपलेस्ट वे इज़ व्हाट. देखो √2 ऑलरेडी इरेशनल है, तो ये पता लग रहा है इससे कि इरेशनल नंबर जो है एक रैशनल नंबर के बराबर आ रहा है, क्योंकि P एंड Q रैशनल नंबर है. देखो ये P अपॉन 5Q रैशनल क्यों हुआ, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं ऊपर नीचे. सो रैशनल इरेशनल बराबर आ गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक रैशनल और इरेशनल बराबर नहीं हो सकते. तो जब ये बराबर नहीं हो सकते इसका मतलब हमने एक गलत सपोजिशन किया है. हैंस 5√2 इज इरेशनल नंबर. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. सिमिलरली जैसे यहाँ प्रोडक्ट की फॉर्म आपको बताई है, एग्जाम में आपकी आ सकती है सम की फॉर्म, सम एंड प्रोडक्ट की फॉर्म आ सकती है, डिफरेंस की फॉर्म आ सकती है, आई एम टेकिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज़, और डिवीजन वाली फॉर्म भी आ सकती है. तो करना कैसे, लाइक आई एम टेकिंग द सम फॉर्म. इस सेम वैल्यू को 5 + 3√2 को हम क्या मानेंगे दोबारा से, ऑन कंट्रेरी लेट अस सपोज दैट 5 + 3√2 इज रैशनल. देन सेम लाइन आगे 5 + 3√2 को हम लिखेंगे P अपॉन Q के बराबर. फिर लिखेंगे आगे वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट बी जीरो. दिस इज कंपल्सरी डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर. फिर हमें क्या करना था, हमें शिफ्ट करना था. तो 3√2 इक्वल P अपॉन Q प्लस 5 है, देखो दिस विल गो टू -5 अपॉन 1 टू टेक एलसीएम. 3√2 इक्वल एलसीएम Q वन ज़ा Q एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई P - 5Q. फिर 3 को भी शिफ्ट करेंगे. हमें सिंपली लास्ट में क्या लाना है, हमें लाना है फ्री फ्रॉम रैशनल. यहाँ पूरा इरेशनल छोड़ना है, तो नीचे आ जाएगा 3Q. अगेन इरेशनल इक्वल रैशनल नंबर विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो असम्पशन रॉन्ग, हैंस दिस नंबर इज इरेशनल. सिमिलरली इसे देखते हैं, इसे भी किसके इक्वल रखेंगे, P अपॉन Q के इक्वल. सो क्या करना है, -3√2 एज इट इज, P अपॉन Q प्लस 5 इधर जाकर -5 एंड अपॉन 1 -3√2 इक्वल एलसीएम इज Q, देन क्रॉस मल्टीप्लाई P - 5Q √2 इक्वल P - 5Q. अब दिस -3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है √2 के, सो इट विल गो इन डिवीजन. आप माइनस को माइनस में ही शिफ्ट करेंगे, कभी आप माइनस को नीचे ले जाकर प्लस बनाए, क्योंकि आप माइनस मल्टीप्लाई वाली पोजीशन पर है तो वो डिवाइड वाली पोजीशन पे पहुंच जाएगा. सिमिलरली रैशनल इक्वल रैशनल विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोसीजर. अब अगर हमारे पास डिवीजन में क्वेश्चन आता है, सो 5 अपॉन 2√2 इज हियर. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, लाइक हमारे पास आ गया है 5 अपॉन 2√2. अगेन वी विल सपोज इट एज P अपॉन Q, और आगे लैंग्वेज इज सेम, लेकिन याद रखिएगा रैशनलाइज पहले करना है, तो √2/√2. सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज रैशनलाइजेशन. √2 2 एंड 2 2 ज़ा 4 P अपॉन Q. सो अगेन आई एम टेकिंग द वैल्यू √2 अलोन, बाकी सबको शिफ्ट करेंगे 4P अपॉन 5Q. So I can say irrational equal rational, which is not possible. Hence our assumption is wrong. So this number is irrational. Now your homework is to try further questions like 3 + 2√2, 3 - 5√2 and 5√2 and so on. So you will try these questions. In case of any doubt, you can comment. Thank you.